कि जानते तो सब है लेकिन मानते नहीं है। मानते इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानना नहीं चाहते। क्या समाज की ड्यूटी से भी है कि दुख में जाके खड़े हो जाना, उसके बाद भूल जाना। कि समाज सेवा का मतलब होता है कि आपको 24 घंटे समाज के लिए काम करना है। तो ऐसे लोगों को चुन के आना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, जो सही मायने में समय दे सकते हैं। अगर हम गहोई गुप्ता की बात करें तो नंबर 1 पर हैं। चाहे हम मेडिकल का काम देख लें, चाहे हम लोहे का काम देख लें, चाहे हम सराफे का काम देख लें, चाहे हम रियल एस्टेट का काम देख लें, जितने भी प्रमुख व्यापार हैं उसमें नंबर 1 आपको गहोई गुप्ता ही मिलेंगे। होटल राजनीतिक भागीदारी 0। क्यों है भागीदारी 0? क्योंकि हम अपने सिर्फ अंदरूनी नेता नगरी में फंस के रह जाते हैं, अपने लोगों को प्रमोट नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और मेरे साथ बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते होंगे जो झांसी वासी हैं। उन्होंने एक बार जरूर अपने जो है फेसबुक पर और न्यूज़ पर देखा होगा। हेमंत गुप्ता नाम है, संयुक्त मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं और एक सैटेलाइट चैनल भी जो है देख रहे हैं झांसी से। तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सभी लोग जो है जानते होंगे और हमेशा जो है पत्रकारों के हित में काम किया है। तो थोड़ा सा हम रूबरू होंगे। उससे पहले हम थोड़ा सी और जानकारी देते हैं उनके बारे में कि गहोई समाज का जो है चुनाव होने जा रहा है। 7,000 करीब जो है झांसी से वोटिंग है। तो उस चुनाव में जो है सबसे यंगेस्ट प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र अभी 40 या 42 साल है। तो हम जानकारी लेंगे कि ये जो चुनाव है लड़ने की कैसे इच्छा जाग गई उनकी, क्योंकि पहले से जो है इतने बड़े पद पे तैनात हैं और इतना अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं जो सभी समाजों का काम करते हैं, पूरी झांसी में सालों से करते चले आ रहे हैं। फिलहाल एक समाज का और जिम्मा लेने की जिम्मेदारी ठान ली है। तो हम जानकारी लेंगे, पूछेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। तो हेमंत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया नमस्कार टाइम देने के लिए। शाहरुख जी नमस्कार। जी, तो कैसे आपने सोचा कि हमको अब एक जिम्मा जो है और उठाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो आप तमाम जो है जिला अध्यक्ष के पद पे तैनात है संयुक्त मीडिया क्लब से और पत्रकारों के हित में भी काम करते हैं और सामाजिक हित भी करते हैं। शाहरुख जी, चूंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं हमेशा जो ये बात करता हूँ वो स्पष्ट करता हूँ जी। आपको मैं बता दूं कि भाई मिनिमम 35 इयर्स की एलिजिबिलिटी होती है गौरी समाज में पंच के चुनाव में जाने के लिए। कोविड जैसी महामारी को हमने देखा और वहां पर चूंकि मैं पत्रकार था, बहुत करीब से मैं चीजों को देख रहा था। मैं देख रहा था कितने समाज सेवी आगे आ रहे हैं, कितने समाज सेवी संगठन आगे आ रहे हैं। क्योंकि गौरी समाज झांसी में बहुतायत में है, यहाँ चुनाव बड़े स्तर पर होता है, 21 पंच चुने जाते हैं और बहुत हो हल्ला होता है और कहीं ना कहीं समाज में हमारे यहाँ एक पंचायत का गठन हो जाता है। लेकिन कोविड में ये पंचायत कहाँ गई थी, कहाँ थे ये लोग? क्योंकि मैं भी देखता था कि लोगों को ब्लड की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा फेलियर हुआ। बात होती है कि भाई मैंने चुनाव में आने की क्यों सोची। आप समझिए ना कि अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी 35 इयर्स है तो एक समाज के पंच में जाने के लिए लोगों को लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो बुजुर्ग दिख रहा होगा, मैं टी शर्ट में हूं। तो ये यूथ है, परिवर्तन होना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक लाइन है ना कि जो मेरी फेवरेट भी है कि जानते तो सब है लेकिन मानते नहीं है। मानते इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानना नहीं चाहते। सही बात है। मैं सिर्फ कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की बात करने आया हूं कि भाई समाज के हम आज पंच बन गए, हम ठेकेदार बन गए, तो हमें भी तो समाज को कुछ देना है। समाज ने हमें नाम दिया। कोविड जैसी महामारी को आप बताइए शाहरुख जी, क्या लगता है उसी टाइम पे इंसान ने इंसानियत को पहचाना है? सही बात है, बिल्कुल। और पहले उस समय पर व्यापार के लिए, हर चीज के लिए भागते थे, लोग अपनों के लिए खड़े थे। तो कहाँ गए वो अपने? कहाँ? आप समझिए ना, बहुत से बच्चों की पढ़ाइयां छूट गई। तो क्या किया? क्या लोगों ने कुछ बच्चों को गोद लिया समाज के? क्या उनकी पढ़ाइयों को पूरा किया? कुछ लोग बिल्कुल ही धराशायी हो गए हर तरीके से। कहीं ना कहीं उनके यहाँ कमाने वाले लोग खत्म हो गए। कहाँ समाज स्टैंड हुआ? क्या समाज की ड्यूटी से भी है कि दुख में जाके खड़े हो जाना, उसके बाद भूल जाना? तो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब चूंकि 5 साल में चुनाव होते हैं, 7 साल में हो रहे हैं, 21 पंचों का एक संगठन होता है, उसके बाद भी 2 साल डिले हो गए। कहीं ना कहीं एक हठधर्मी या विसंगति आ रही कि भाई क्यों बढ़ गए। हमारे यहाँ बायलॉज है, हम लोग रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद अगर 2-2 साल एक्सीड होकर चुनाव हो रहे हैं तो ये भी विसंगति है। और आज लोग इस बात को मुद्दा नहीं उठा रहे, वो बस चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के लिए समय चाहिए। आप देख लीजिए, बहुतायत में ये होता है कि भाई चुनाव लड़ने हम गए और घर जाके फिर हम अपने व्यापार में संलग्न हो गए। हम बंदा गया सुबह 10 बजे दुकान पे गया, 8 बजे लौट के आया। उसे समाज के हित में काम करने के लिए एक दिन मिला, जो साप्ताहिक छुट्टी होती है, उस दिन वो परिवार को समय देगा या समाज को समय देगा? सही बात है। इसके लिए जो समाज सेवी, आज आप देख लें कि समाज सेवा का मतलब होता है कि आपको 24 घंटे समाज के लिए काम करना है।
मैं 24 घंटे पत्रकारिता में रहता हूँ, रात हो दिन हो, कहीं ना कहीं इस आड़ में एक्टिव रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस आड़ में लोगों की मदद भी जैसे होती पुलिस की ड्यूटी होती है वैसे कि ही वो हर समय अगर वर्दी में हो ना हो, वो अपनी ऑन ड्यूटी रहते हैं। मैं गलत हो कभी तो नहीं भी ले सकते। पैसा कमाने के लिए ये नहीं कहता हूं कि भाई मैं नहीं जा रहा उस जगह, मैं उस जगह पहुंचता हूं। तो ऐसे लोगों को चुन के आना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, जो सही मायने में समय दे सकते हैं, उनको नहीं जिन्हें एक नाम चाहिए। और एक यंगेस्ट जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन से ही सब कुछ होता है, और जिस तरफ यूथ चलता है उस तरफ जमाना चलता है। सही। तो यूथ का आना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और मुख्य क्वेश्चन है मेरा आपसे कि गहोई समाज को जो है एक व्यापारी के रूप में जाना जाता है, और सरकार से भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो सरकार किस प्रकार से जो है इनका यूज करती है? आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा प्रश्न किया शाहरुख जी आपने। अगर हम गहोई गुप्ता की बात करें तो नंबर 1 पर हैं, चाहे हम मेडिकल का काम देख लें, चाहे हम लोहे का काम देख लें, चाहे हम सराफे का काम देख लें, चाहे हम रियल एस्टेट का काम देख लें, जितने भी प्रमुख व्यापार हैं उसमें नंबर 1 आपको गहोई गुप्ता ही मिलेंगे। होटल व्यवसाय का काम हो या कोई भी काम। राजनीतिक भागीदारी जीरो। क्यों है भागीदारी जीरो? क्योंकि हम अपने सिर्फ अंदरूनी नेता नगरी में फंस के रह जाते हैं, अपने लोगों को प्रमोट नहीं करते। और अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो वो कोई भी समाज का हित जब तक नहीं होगा जब तक उसकी राजनीतिक भागीदारी तय नहीं होगी। अगर राजनीतिक भागीदारी हमारी यहाँ तय हो गई तो हमें ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भागीदारी हमारी जीरो है, और हम टैक्स पेयर में बहुत आगे हैं। हम समाज में, व्यापार में बहुत आगे। हम समाज सेवा में, अगर हम आपसे कहें कि आप नाम याद कर लीजिए कि जो सच में समाज सेवा कर रहे हैं कितने लोग हैं, तो आपको पहला नाम गहोई गुप्ता ही का आएगा कि हाँ भाई ये वरिष्ठ समाज सेवी। लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी तय नहीं हो रही। जो हमारे यहाँ अच्छे नेता उनकी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि समाज पीछे से उनको धक्का नहीं लगा रहा है, समाज हित में काम नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, पुराने 1100 मोबाइल की तरह मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। आप जाके हमारे स्कूलों की स्थितियां देखिए कि वहां कितनी स्ट्रेंथ रह गई है, क्या कैसे वहां पर काम हो रहा है। आप हमारी प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, हाईटेक नहीं हो रहा है। आय व्यय के खर्चों का कोई मैनेजमेंट नहीं है, और चूंकि इतनी संपत्तियां हमारे पास है, हर चीजें, लेकिन कुछ नहीं, कहीं पर भी आपको पारदर्शिता नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूरी है, उसके लिए यूथ का आना जरूरी है। और बिल्कुल मैं एक बात और आपको बता दूं कि एक मजबूत नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। पुराने लोग जरूरी हैं, वो हमारी नींव है, ठीक है, लेकिन एक मजबूत और अच्छी इमारत के लिए यूथ का आना बहुत जरूरी है। तो यूथ के लिए ऐसा कुछ क्या करेंगे? जैसे आजकल विंग बन रही हैं कि युवा फलानी विंग, ऐसा तो कुछ करना चाहेंगे इसके लिए? हमारे यहाँ नवयुवक विंग है, लेकिन हम उन लोगों को जगाना बहुत जरूरी है, उन तक वो चीज पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग चाहते हैं, जागरूकता कम है। देखिए मैं आपको बता दूं, राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, सवाल, चूंकि मेरा प्रोफेशन सवाल करने का है, मैं समस्या का समाधान में भी हिस्सा होता हूं, मैं समस्या उठाने वाला भी होता हूं, लेकिन सवाल करने वालों को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। अगर मैं सवाल करता हूं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि कल के दिन मैं पहुंच जाऊंगा तो ये बंदा मुझसे भी सवाल करेगा, लेकिन सवाल के साथ हम समाधान पे भी तो काम करते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही चैनल पर तमाम लोगों की आवाज एक बार में सब तक पहुंचा देते हैं, तो सोचिए अपने समाज के हित में भी कितना काम करेंगे आप। जरा इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। मैं अंतिम बात बता दूं, 2 अक्टूबर को चूंकि हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और लगभग 7,000 लोग अपने मतदान का प्रयोग वहां करेंगे, इतने हमारे मतदाता हैं। अब उसमें डिजिटल भी हो सकता है चुनाव, और बैलेट पेपर पे भी हो सकता है। अब कौन लोग कितने लोगों को चुनने जा रहे हैं, क्या कैसे होने जा रहा है, समाज की कैसी परिभाषा इस बार होने जा रही है, लेकिन मैं फिर से बार बार कहूंगा कि उनको भेजिए जो योग्य हो। आप मुझे वोट दो ना दो, लेकिन उनको दीजिए जो इस बार काम कर पाए आपके लिए, क्योंकि हमने उन चीजों को देखा है करीब से कि समाज हित में काम नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो पहले थे, मेरे पिताजी बहुत समाज में एक्टिव रहे। आज मैं आपको बता दूं तो मैंने अपने पिता से सीखा है कि आपको हक की आवाज तो उठानी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको समस्या पे सवाल उठाना है, समाधान में भी साथ रहना है। ये जो उस टाइम पे झांसी में धर्मशाला के नहीं थी, हमारी लोगों को महंगी दरों पे जगह लेनी पड़ती थी, पिताजी उस टीम का हिस्सा बने, उन्होंने एक धर्मशाला का सपना साकार किया, भले ही आर्थिक रूप से और वैसे फिजिकल रूप से मेहनत की उस पर। तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि समस्या पे सवाल उठाइए, उसके समाधान पे भी आप साथ में खड़े रहिए, नहीं तो सवाल उठाना आपका बेमानी है।
तो 2 तारीख को चुनाव है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी अपने पूरी वोटरों तैयारी से कर या रहा फिर हूँ। जो लोग हैं समाज के, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही छोटी चीज है कि जो योग्य हो उनको वोट दीजिए, जो आपको लगता है कि समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं उनको वोट दीजिए, जो डिजर्विंग हो उनको वोट दीजिए। ये सोच के वोट नहीं दीजिए कि ये तो जीत ही रहे। परिवर्तन कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। शाहरुख जी, आपने मेरे विचारों को पहुंचाया, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद कहूंगा कि देखो हमारा आपका तो काम है, इससे पहले तो हम लोग एक पत्रकार ही है ना, सवाल से समाधान तक के पत्रकार हैं हम सही लोग, बात है। सिर्फ सवाल उठाने वाले पत्रकार नहीं। ठीक है, देखिए ये थे हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी, जिन्होंने एक सीधा सा डायलॉग आप समझ लीजिए, जवान फिल्म में जैसे डायलॉग है कि आप अपनी सरकार से जिसको आप चुनने जा रहे हैं उससे जरूर पूछिए कि 5 साल आप मेरे लिए क्या करोगे। फिलहाल इनके 7 साल में चुनाव हो रहे हैं गौरी समाज के, वो ये चीज पूछेंगे। तो यही है इनका कहना कि अपने वोटरों से, और जो लोग 7,000 इनकी समाज है पूरी गौरी समाज, गुप्ता समाज, उनसे सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग योग्य हैं उनको वोट कीजिए, उनको लेकर आइए। और परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन के ही साथ जो है जमाना चलता है आज के जमाने में। वरना आपने भी देखा नोकिया जैसी कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया अपनी चीजों में। तो बस ऐसे ही बने रहिए द झांसी न्यूज के साथ और देखते रहिए द झांसी न्यूज।